अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले आज की शुरुआत एक अफसोसनाक खबर से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हम में नहीं रहे। रात गए तकरीबन 1 बजे 1:30 बजे से हमारे ट्विटर्स व अब्बास ट्विटर पर खबर बाद में ब्रेक हुई थी। पहले एकदम खबर आती है कि एनिया में उनको ही इज बीन शॉट डेड, और यकीनन जैसा कि एक फितरी एक रिएक्शन होता है कि ये खबर पे यकीन करना बहुत मुश्किल था। एक निहायत ही एबल्ड जर्नलिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिनकी खिदमात रही हैं और यकीनन इनके घराने की खिदमात रही हैं, शहीदों के वर्सा में शुमार होता है। बिकॉज 2011 में इनके भाई उन्होंने जामे शहादत नोश किया दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में, और इस वक्त भी पूरी सहाफ़ी बिरादरी, पूरी मीडिया इंडस्ट्री, इवन द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द वे ही वाज लव्ड, सब लोग एक शौक में हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको रियलाइज होता है कि हाउ we are going through the motions and sometimes we are losing our humanness bit by bit। आज का शो करना, आज उनके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हम में से कोई ये इमेजिन नहीं करता कि एक कॉलीग के लिए आप इस तरह के कलमात अदा करेंगे। आपको बताते चले कि 2013 में अरशद शरीफ साहब एज डायरेक्टर न्यूज आज नेटवर्क के साथ मुंसलिक थे। मेरे ख्याल में शायद ही कोई पाकिस्तान में इदारा है जिसके साथ वो मुंसलिक नहीं रहे। अपनी बेबाक सहाफत के लिए, अपने रिसर्च के लिए, अपने हुब्बुल वतनी के लिए, अपने पेट्रियाटिज्म के लिए जाने जाते हैं, और आज उनका हम में ना होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। इस वक्त तमाम सहाफ़ी बिरादरी और पाकिस्तान की अवाम, खुसूसन केनिया से और पाकिस्तान की हुकूमत से भी अपील करती है कि इसकी तहकीकात में कोई भी इसमें कोई छोटी सी भी चीज को छोड़ा ना जाए। एंड वी वुड रिक्वेस्ट फॉर एन इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ रिसर्च ऑन इट, और जल्द अज जल्द इनके जो इस्तिफ़ाकी को पाकिस्तान वापस लाया जाए। इस वक्त यकीन दहानी कराई जा रही है केनियन अथॉरिटीज़ की तरफ से, केनिया की पुलिस की तरफ से, कि इस मामले की भरपूर तहकीकात होगी। आपको बताते चले कि इससे पहले अरशद शरीफ साहब पेशावर से दुबई के लिए रवाना हुए थे तकरीबन 6 माह कबल। उससे पहले कहा जाता है कि चंद रोज कबल वो लंदन में मौजूद थे। वो केनिया थोड़े अरसे पहले पहुंचे थे अपने ड्राइवर के साथ। वो किसी जगह जा रहे थे केनिया से, नायरोबी से तकरीबन 2 घंटे दूर एक गोली जो कि उनके सर में लगी, उससे उनकी हलाकत हुई है। और इसके बारे में मजीद अभी हमारे पास कोई और डिटेल्स नहीं है, लेकिन वक्तन आपको बताते रहेंगे। उनकी ये खबर, उनके जहां होने की, उनकी शहादत की खबर ब्रेक होने के बाद ट्विटर पे और अवाम का क्या रद्द अमल आया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट एज वेल एज पीपल फ्रॉम द पॉलिटिकल साथ होंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या रद्द अमल है। यकीनन आज याद किया जा रहा है अरशद शरीफ साहब को, लेकिन द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग हिज डेथ आर वेरी वेरी मिस्टीरियस। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ नैरोबी में पुरसरार तौर पर हलाक। अरशद शरीफ के करीबी साथी और पीटीआई रहनुमाओं का दावा है कि उन्हें कत्ल किया गया। निजी टीवी से वाबस्ता रहे। उन्होंने कुछ नामुनासिब हालात के बाइस चंद माह पहले ही पाकिस्तान छोड़ा था। अरशद शरीफ कुछ रोज पहले दुबई से लंदन आए, लेकिन वो नैरोबी में किस काम से गए और उनकी मौत की क्या मुहर्रिकात हैं, इसकी नैरोबी पुलिस तहकीकात कर रही है। अरशद शरीफ मुल्क से पाकिस्तानी सियासत के हवाले से यूट्यूब पर व्लॉग किया करते थे। पीटीआई रहनुमाओं ने अरशद की मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शीरी मजारी ने ट्वीट किया कि अरशद शरीफ को स्नाइपर ने सर पर गोली मारी। अली जैदी ने भी लिखा कि कुछ जराए का कहना है कि उन्हें सर पर गोली मारी गई, लेकिन मीडिया कह रहा है कि ये कार एक्सीडेंट है। मुराद सईद ने लिखा कि शहीदों का वारिस शहादत के रुतबे पर फाइज हो गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर सहर कामरान और जीडीए की नुसरत सहर अब्बासी ने भी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। जी जनाब, पाकिस्तानी सहाफत का एक दौर तमाम होता है, एक ताबनाक चैप्टर, और यकीनन एक ऐसे जर्नलिस्ट जिनको हमेशा
उनके काम के, उनके बॉडी ऑफ वर्क के तवस्सुत से याद रखा जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर मेंबर ऑफ PTI। इसके अलावा नज़ीर लगाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों का बिलखुसूस पर्सनली भी अरशद साहब से ताल्लुक रहा है, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस खबर पर क्या रद्द अमल है। फिरदौस साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये खबर रात गए जब ब्रेक होती है, यकीनन आपका रद्द अमल किस तरह आप इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं इस खबर को? इतनी अफसोसनाक आज फजर के बाद जब सर से आंख से आंसू गिर रहे हैं। एक निहायत बहादुर शख्स, एक सहाफत का अलम बरदार इस दौर में, सही किस्म की सहाफत, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिसकी मिसाल शायद इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है, वो शख्स जो है वो आज हमें नहीं रहा। ये निहायत ही अफसोस की बात है कि हम लोग और हमारे कौम में आज जब मैं सुबह चैनल्स देख रहा था, इसी वजह से पैमरा के कहने की वजह से जो भी वजह है, बहुत कम चैनल्स में ये खबर मिल रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। अरशद शरीफ एक बहुत बड़ा सहाफी था और उसने अपना नाम कमाया था, और नाम कमाया था अपने काम से। वो शहीदों के बारे से शहादत से बरकता नहीं था, शहादत को बहादुर आदमी। उसने सच का नंबरदार रख के निकला और उसने सच को आगे बढ़ाने की कसम खाई, और यही उसकी मकबूलियत की माहिर वजह है। एक दलेर इंसान। ये बड़ी अजीब बात है कि जब अब इनकी शहादत डिस्कस हो तो इस पर ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कितना हुब्बुल वतन इंसान को अपना मुल्क हो, वो कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसने उस शख्स को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या उसे डर था कि जो कुछ शहबाज गुल के साथ हुआ उससे ज्यादा बदतर उसके साथ किया जाएगा? जिससे कि शहबाज गुल के पकड़ने के जाने के बाद ही वो निकला है। फिरदौस साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस हैं। नज़ीर लगाई साहब इस वक्त बोल नेटवर्क से वाबस्ता हैं और एट दिस पॉइंट इन टाइम यकीनन सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब भी बोल नेटवर्क से वाबस्ता थे। नज़ीर साहब, क्या आपके पास इतलात हैं? फैमिली की तरफ से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही दरख्वास्त आ रही है कि जल्द अज जल्द अरशद शरीफ साहब के जस्ते खाकी को पाकिस्तान पहुंचाया जाए। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? हमारे लिए जाती सदमे की बात है, बतौर दोस्त के, बतौर एक फ्रीक के, और हमने एक अरसे तक काम किया और एक ऐसी सोसाइटी जो ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें पोलराइजेशन आ रहा है उसके, लेकिन उसके इम्पैक्ट अगर इतने बाहर भी जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, बहुत ज्यादा खतरनाक बात। ये कि एक तो वो मुल्क में नहीं है, एक ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मुल्क के अंदर है जहां कोई आसानी से रसाई होती हो, फिर इस तरह से वहां उनके साथ इस तरह का वाकया पेश आना, उनकी ये उन्हें जो है इस तरह से कत्ल किया जाना, ये बहुत ज्यादा गहरे सदमे, दुख, तकलीफ और हमारा जाती नुकसान है। और अरशद शरीफ एक बहुत ज्यादा आला तालीम याफ्ता थे और इसके अलावा वो अपने काम के साथ पूरे तौर पर मुखलिस होते थे। जब वो जो काम कर रहे होते थे पूरी दयानतदारी के साथ कर रहे होते थे, पूरी सच्चाई के साथ कर रहे होते थे, और वो इस बात पर यकीन रखते थे कि जो भी खबर उनके पास हो, जो भी इतला उनके पास हो, उसको हर तरह से अच्छी तरह से छान फटक कर देख लेना चाहिए और कोई चीज ऐसी न रह जाए जिससे उस खबर की या उस इतला की जो है वो जो है उसकी सच्चाई जो है मशकूक हो जाए। बिल्कुल बहुत ज्यादा काम करते थे, डीप कोर ऑफ द हार्ट को जाकर हर चीज के बारे में ठीक वो करते थे। जैसे नज़ीर साहब, जैसे फिरदौस साहब भी फरमा रहे थे कि उनके पाए का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान में नहीं मिलता और यकीनन हर खबर के साथ, हर इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा इंसाफ करने की कोशिश करते थे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिन मिस्टीरियस और मौमा खेज सूरत हाल अब ये उनकी शहादत के हवाले से, उनकी हलाकत के हवाले से बनी है, उस पर भी भरपूर इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन मुझे बताइए कि इस वक्त जो
सिचुएशन है, आप समझते हैं कि कुछ बैरूनी ताकतें भी हो सकती हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी इंतशार को, पोलराइजेशन जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उसको मजीद गंभीर बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं? यानी इस वक्त कयास आराइयां बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं और मेरे ख्याल में आवाम को, लोगों को यही मैसेज देना बहुत जरूरी है कि जब तक एक इन्वेस्टिगेशन और तमाम तर फैक्ट्स, चीजें सामने नहीं आती, इस वक्त कुछ भी कहना शायद कबल अज़ वक्त होगा। जी नजीर साहब। बिल्कुल यही मैं बिल्कुल यही अर्ज करना चाहता हूँ। जी देखिए, हमारा जाती नुकसान हुआ है जी, हम जाती सदमे का शिकार हैं और ये वाकया हुआ है। और अगर ये टारगेट किलिंग है तो फिर उसके कोई ना कोई असबाब रहे होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम पुगश्त नुमाई करें और हम ये कहें कि जनाब बगैर किसी तहकीकात के, तहकीकात एक वसी पैमाने की तहकीकात की जरूरत है, जिसमें वहां कीनिया के अथॉरिटीज भी शामिल हों, हमारी अथॉरिटीज भी शामिल हों, हमारी डिप्लोमेटिक जो कोर है वो उसमें शामिल हो, हमारे एम्बेसी में जो लोग होंगे वो इस सिलसिले में महारत रखते हों वो शामिल हों, वो पूरे एनवायरनमेंट का जायजा लें, पूरी हर चीज का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और फिर उसके बाद ये किसी तरह भी उंगली उठती है तो जरूर उठाई जानी चाहिए और फिर उसका एहतसाब होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि कत्ल को भुला दिया जाए और हम इसको भूल जाएं, मतलब ये कि ये पॉसिबल नहीं है कि इस कत्ल को भुला दिया जाए, लेकिन फैमिली, उनका खानदान जो पहले ही कई सदमात उठा चुका है और खुद हमारी कम्युनिटी, हम जो जर्नलिस्ट बरादरी है हमारी, ये उसका भी मसला है कि हमारे एक साथी की जान चली गई है और बैरून मुल्क जान चली गई है। पाकिस्तान के बहुत से लोग बैरून मुल्क इस तरह के हालात में देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं नजीर साहब के, नॉट जस्ट एज अ जर्नलिस्ट, ही वाज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी। हम अगर बात करें अपने उन लोगों की जो हमारे आइकन्स हैं, जो लोग हु हैव बीन इन द फोर फ्रंट, हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ वंडरफुल वर्क। फिरदौस साहब, आखिरी कमेंट्स के लिए आपकी तरफ ही आना चाहूंगी कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा कौमी वकार, हमारा एका, हमारी अपनी एक साख, हमारी एक अना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? देयर टाइम्स जब हम अपने मुल्क में तो लॉलेसनेस की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि जी इंसाफ नहीं मिलता, जस्टिस नहीं होता, लेकिन बैरून मुल्क अगर एक प्रोमिनेंट पाकिस्तानी सहाफी को खुलेआम इस तरह कत्ल कर दिया जाए तो क्या पाकिस्तान एज अ कंट्री मुद्दई नहीं होगा? जी फिरदौस साहब, फिरदौस साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक मिनट। जी सर, फिरदौस साहब फिर आपकी आवाज म्यूट हो गई है। जी फरमाइएगा। नाउ इट्स बेटर। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, फरमाइएगा। कह रहा था जी कि हमारा मुल्क में जो है खुद ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक ये बड़े प्रोमिनेंट लोग थे। इनकी शहादत जब हुई, हम अपने मुल्क के अंदर इनके कातिलों को तलाश नहीं कर सके और मुझे डर यही है कि अरशद शरीफ जैसे दानिशमंद इंसान, अकलमंद इंसान कीनिया जो गए हैं, उसके पीछे भी कोई खबर थी और वो उनकी बीवी, उनकी वालदा को जरूर पता होगा कि वो किस खबर की तलाश में निकले थे। ये बात इतनी मुश्किल नहीं है, हमारी गुफ्तगू उनके खानदान वालों से हुई है। मैं आज इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, इससे भी काबिल वक्त है, लेकिन मैं समझता जरूर कि ये मौजू को उन लोगों के लिए ज्यादा संजीदा है जिनकी तरफ उंगलियां उठाई जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे, नजीर लगाई साहब मौजूद थे। वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन जैसे कि कहा गया कि कुछ चीजें कबल अज़ वक्त होंगी। इस वक्त इनकी फैमिली यकीनन बहुत दुख के आलम में है। हम सबकी दुआ है, हम सबकी हमदर्दियां उनके साथ हैं। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात को बुलंद करे और उनकी फैमिली को इस सदमे को सहने का हौसला दे। वो अपने लवाहिकीन में, अपने वारिसों में 5 बच्चों को छोड़ के गए हैं और यकीनन उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल घड़ी है। लेट्स वेट फॉर द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। हमारे पास जो मजीद अपडेट्स आएंगे हम आपको आगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।